नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। आज हम आपके साथ बात करेंगे वफाकी काबीना की हालिया इजलास में होने वाली गर्मा गर्मी और उसके अंदर ज़ेर बहस आने वाले सियासी अमूर। जैसा कि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक नज़रिए की जमात नहीं रही, इसमें बांध बांध के लोग इकट्ठे किए गए हैं मुख्तलिफ जगह से, कहीं का रोड़ा कहीं की ईंट। अब जब ये इकट्ठे हो गए हैं तो ये अपने अपने राग लापते हैं। देखें, फैसल वादा ने जो कुछ वफाकी काबीना के इजलास में कहा, मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि उन्हें इस मामले में वज़ीर आज़म की आशीर्वाद हासिल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी दिनों से वज़ारत उज़्मा की दौड़ लगी हुई है। ये फैसल वाला ने जो कुछ कहा कि जिस शाख पे आप बैठे हैं उसे मत काटें, उन्होंने दरअसल उन लोगों को इंतवा किया जो पार्टी के अंदर इमरान खान की जगह लेने के लिए पर तोड़ रहे हैं और वो अपने राब्ते को बना रहे हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं अगर इन हाउस चेंज आए तो इमरान खान की जगह बन जाएं, वो वज़ीर आज़म बन जाएं। तो ये ज़्यादा नाम तो शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ लिया जाता है कि वो लोग वो उम्मीदवार बैठे हुए हैं। इसके अलावा शायद और भी कोई अपने आप को ख्वाब में देखता हो कि शायद वो वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन बहरहाल ये कोई ऐसी बात नहीं कि फैसल वाड़ा ने जो कुछ कहा उन्होंने आज खुद कह दिया। पार्टी के अंदर एक ग्रुप बंदी है जो खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के इजलास में तो शायद बात होती हो इस तरह की, वफाकी काबीना के इजलास में भी अब बातें होने लगी हैं और वो बात बाकायदा एक प्रोग्राम और एक तरीके के तहत उनको लीक किया जाता है ताकि ये चीज़ें बाद में मंजर आम पर आएँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज से भी ये पूछा गया कि कोई काबीना में आज कोई बड़ा हंगामा हुआ है, बड़ी बहस हुई है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि फवाद हुसैन चौधरी की गुफ्तगू जो थी वो ज़ेर बहस आई। अगर फवाद हुसैन चौधरी साहब ने जो कुछ कहा उसमें वज़ीर आज़म की आशीर्वाद हासिल नहीं तो फिर तो वज़ीर आज़म को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। लेकिन वज़ीर आज़म ने फैसल वाडा को भी कहा और फवाद हुसैन चौधरी को भी कहा कि दोनों को खामोश करा दिया और फिर एक बार इस तरह का हुक्म जारी किया कि ये जो आपस की बातें हैं एक तो बाहर नहीं जानी चाहिए और दूसरी ये इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, ये बयानबाजी का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह कायम हुई, जिस तरह इक़्तिदार में आई और जिस तरह उन्होंने अपने 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 अपोजिशन के मुखालफिन को नुकरे लगाने की कोशिश की और उनको ठिकाने लगाने की कोशिश की और उनको जेलों में डालने की कोशिश की और डाल रही है। अब उसका अपना एहतसाब होने वाला है। अब उसकी अपनी सफ़ों के अंदर बगावत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आने लगी है। ये जो बगावत BNP की बगावत है, बज़ाहिर ये कोई इतनी बड़ी बगावत नज़र नहीं आती, लेकिन BNP की बगावत भी किसी इशारे की वजह से है। और फिर इसी तरह वतन जमहूरी पार्टी जो कि एक ही उसका रुकन है, उसने भी अपना डिमांड दे दी है। कोई वजह नहीं कि किसी वक्त आप देखें कि MQM और किसी वक्त GDA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी अपने जाग पड़ें और वो भी अपनी अपनी मुतालबात दोबारा दोहराने शुरू कर दें। लेकिन बहरहाल पहले तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना घर ही ठीक नहीं है। अपने घर में उनके इतने मामलात ख़राब हो चुके हैं कि वफाकी काबीना के इजलास में बाकायदा वार्न किया जा गया कि एक आदमी के ज़रिए कलवा कर एक वज़ीर के ज़रिए कलवाया गया कि ये ख्वाब मत देखें मेरी जगह लेने की। यानी वो चीज़ जो कि वज़ीर आज़म अपनी ज़ुबान से नहीं कहना चाहते थे, उन्होंने अपने बिल्कुल काबिल एतबार वज़ीर फैसल वाडा से कलवाया और उन्होंने जो ज़ोरदार अंदाज में जो गुफ्तगू की और फिर उसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि आप ईज़ी लें इसको, आप ज़रा इस बात को
اتنا زیادہ نہ آپ لیں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ پروگرام کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا، اور یہ پروگرام تحت کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وزیر اعظم ان لوگوں کو وارن کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو وارننگ بھی دینا چاہتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں ان کی جگہ لینے کے لیے مختلف اداروں سے مختلف جگہ پر رابطے قائم کرتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 5-6 مہینے بڑے اہم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا مہینہ 1.5 مہینہ بڑا اہم ہے، اور اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ جھونکے چلنے لگیں اور طوفان آنے لگیں اور جکڑ چلنے لگیں، جس میں تحریک انصاف کی حکومت خود ہی اڑ جائے. شکریہ.